Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस। और आज की क्लास में हम काफी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज बजट लाइन। एज यू ऑल कैन सी एंड चेंज इन बजट लाइन। मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे कि बजट लाइन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन से रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट। ये बजट लाइन और बजट सेट का जो डिफरेंस है, दिस इज important as per your examination and it is asked in your examination at the same time। टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर हम बात करेंगे चेंज इन बजट लाइन। और बजट लाइन मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में तब आएगा जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, एंड तक बने रहिए और समझिए इस चीज को कि इसे किस तरह बनाया जाता है, क्या सारी चीजें होती हैं नहीं होती हैं। यू विल कम अक्रॉस ऑल सच थिंग्स राइट नाउ। पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। लेट मी सिलेक्ट द पेन ओवर हियर। देखिए इन दोनों में दो बजट लाइन गिवन है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों ही बजट लाइन है। पहली चीज, यहाँ पर गुड एक्स लिया जाता है, यहाँ पर गुड वाई लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कि एम का मतलब होता है इनकम। इससे पहले कि मैं डेफिनेशन वगैरह की बात करूँ, जो चीजें गिवन है वो पी एक्स आप जानते हैं क्या होता है। इसको हम ले लेते हैं, प्राइस ऑफ एक्स जो है 2 है, प्राइस ऑफ वाई जो है लेट्स से दिस इज 4 ले लेते हैं। अब इनकम जो है हमने मान लिया लेट्स से 20 रुपीज। सो सबसे पहले डेफिनेशन से पहले मैं आपको प्लॉटिंग बता देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले डायग्राम को देखते हुए जो बच्चों के दिमाग में चीज आती है वो आती है ये डायग्राम कैसे बना। तो एज यू कैन सी ऑन एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 वैल्यूज ले लीजिए, यूनिट्स ले लीजिए, गुड एक्स की गुड वाई की ले लीजिए वाई एक्सिस पे, एंड इस तरीके से आप प्लॉट कर दीजिए। ये एक्सेस बना लीजिए दोनों के दोनों, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। यहाँ पर गुड वाई आ जाएगा, यहाँ पर गुड एक्स आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा। अब अगर आप पूरी की पूरी इनकम स्पेंड कर देते हैं, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है एम यानी कि 20 डिवाइडेड बाई पी एक्स, अगर एक्स पे खर्च कर देते हैं, सॉरी ये वाई है, वाई पे खर्च कर देते हैं, ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है यहाँ पर, प्राइसेस चेंज कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम कुछ और बन रहा है। वैसे तो इसके बेसिस पे भी बन सकता है, कोई इशू नहीं है। प्राइस ऑफ एक्स 2 है और प्राइस ऑफ वाई जो है 4 है। आई डोंट नो, शायद हमने यही चीजें लिखी हैं, लिखी थी, और देखिए फिर से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। दिस इज प्राइस ऑफ वाई जो है वो 2 रुपए है और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 4 रुपए है। अगर आप पूरी की पूरी इनकम खर्च करते हैं 20 डिवाइड बाई 2, तो आप कितने यूनिट्स खरीद पाएंगे? आप 10 यूनिट खरीद पाएंगे, जो पॉइंट बी की हेल्प से डिनोट की गई है। अगर आप एक्स की यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, एम यानी कि इनकम डिवाइड बाई प्राइस ऑफ एक्स यानी कि 20 रुपीज आपकी इनकम है, प्राइस ऑफ वाई जो है वो 2 रुपीज है, सॉरी प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 4 रुपीज है। 4 20/4 आप 5 यूनिट्स खरीद पाएंगे। इट इज डिनोटिंग बाय पॉइंट एल एंड बी एल विल बी योर बजट लाइन। के इज द पॉइंट जो आप ये कह सकते हैं कि पूरी इनकम खर्च करके आपको ये एक पॉइंट मिल रहा है जो विद इन योर बजट है। एच एक पॉइंट है जो आउटसाइड योर बजट है, जो आप अचीव करना चाहते हैं बट आपका बजट आपको अलाउ नहीं कर रहा। कुछ ऐसा कि आप स्विफ्ट खरीद सकते हैं, आप क्रेटा ब्रेजा खरीद सकते हैं, लेकिन आपका सपना है ऑडी का, तो वो नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि आपका बजट कम है। ये आपकी आती है बजट लाइन इक्वेशन, जिसको आप यहाँ पर ये भी लिखा हो, बट ये ज्यादातर क्लियर नहीं है प्रॉपर, तो इसको मैं नहीं कहूंगा आपको। मैं कहूंगा कि बजट लाइन इक्वेशन इससे फॉलो कीजिए। स्लोप यहाँ पर दिया हुआ है पी एक्स बाई पी वाई, दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। बाकी तो बजट लाइन बनाने के लिए आएगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। आपने देख लिया किस तरीके से बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको डायग्राम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्टूडेंट्स डायग्राम मैंने आपको पहले बता दिया है, सेम डायग्राम आई हैव टेकन हियर अगेन। सो आप आई होप सो डायग्राम कैसे बना, इस क्वेश्चन मार्क को मैंने हटा दिया है पहले। सो इफ यू टॉक अबाउट बजट लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल बजट लाइन इज आल्सो नोन एज प्राइस लाइन। बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, दोनों एक ही मतलब होता है। Now what is the definition? It is the line showing different combinations of two goods. दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताती है। As you can see, commodity Y
and commodity X, good Y, that the consumer can buy, consumer buy कर सकता है within his given income, given income. अब given income में आप कम भी परचेज कर सकते हैं, बराबर भी परचेज कर सकते हैं, कि ज्यादा परचेज नहीं कर सकते. ये X जो पॉइंट है, यहां पर परचेज नहीं कर सकते. गिवन द इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स, अगर आपकी इनकम और प्राइसेस ऑफ गुड्स गिवन है, इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं. ये जो रेड लाइन है, जो कि आपकी बजट लाइन है, मैं इसे लिख देता हूं BL. दिस BL इज योर बजट लाइन. एंड ये जो नीचे का पोर्शन है इसका, ये all these combinations are basically affordable by the consumer. ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, ये सारे के सारे कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है. और इसके बाहर जो आपको ये स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू कलर जो है दिख रहा है, दिस इज शोइंग द कॉम्बिनेशंस व्हिच आर नॉट अफोर्डेबल, आउटसाइड द बजट है. जैसे यहाँ पर H पॉइंट मैंने बनाया, तो आउटसाइड द बजट है, ये उनको शो करता है. व्हाइट सेक्शन जो है अफोर्डेबल कॉम्बिनेशंस को बता रहे हैं. रेड लाइन जो है वो आपकी बजट लाइन है, BL बजट लाइन है आपकी. एंड दिस इज हाउ द थिंग्स विल टेक प्लेस. दिस इज हाउ यू विल मेक द डायग्राम. डायग्राम कैसे बनता है बात कर चुके हैं. अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट. बजट लाइन आपको पता है, दिस इज बजट लाइन, जो मैं यहाँ पर ब्लैक बॉल पेन ले लिया है मैंने. ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, जहां पर मैं अभी जिसको ब्लैक बना रहा हूँ, दिस लाइन इज बेसिकली बजट लाइन. इसको नाम दे दीजिए BL. So if you are consuming any point on this line, this will be your budget line. What do you mean by budget line? जब पूरी इनकम आप स्पेंड करके और दो गुड्स पे जब आप स्पेंड कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कंज्यूम कर रहे हो, दैट्स व्हाट वी कॉल बजट लाइन. सो व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन इज द लाइन व्हिच शोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच द कंज्यूमर is able to get by spending his entire income given the income of the consumer and prices of the goods. ये तीन चीजें गिवन हो, कि आपको इनकम गिवन है, आपको प्राइस गिवन है, आपको प्राइस ऑफ X, प्राइस ऑफ Y बेसिकली ये गिवन है. तो इसके हिसाब से पूरी इनकम को खर्च करके आप ये सारे कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकते हैं, जैसे कि M, N, J, K, इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं, A, C, ये सारे कॉम्बिनेशंस. So basically, it budget line is made up of maximum units combination along the budget line by spending the whole income. पूरी इनकम को खर्च करने के बाद जो कॉम्बिनेशंस आप परचेज कर सकते हो दोनों कमोडिटीज के, दैट्स व्हाट वी कॉल बजट लाइन. और ये जो ग्रीन सेक्शन आपको नजर आ रहा है अंडर द बजट लाइन, उसको हम कहते हैं बजट सेट. अब बजट सेट जो है बजट लाइन को भी इंक्लूड करता है और बजट लाइन के अंदर वाले कॉम्बिनेशंस को भी इंक्लूड करता है. सो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अलोंग बजट लाइन, पहला पॉइंट, एंड विद इन बजट लाइन, विद इन बजट लाइन और अलोंग बजट लाइन, यानी कि ये B, M, N, J, K, A, C, L, ये सारे कॉम्बिनेशंस, प्लस इसके अंदर भी अगर कोई अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप नाम दे दो, इन सारे कॉम्बिनेशंस को भी इंक्लूड कर लें, तो दैट्स व्हाट वी कॉल बजट सेट. सो बाय स्पेंडिंग ऑल द इनकम, आप पूरी इनकम करेंगे तो यू विल बी अलोंग द बजट लाइन. और अगर आप कुछ पैसा पार्ट ऑफ योर इनकम स्पेंड करेंगे तो यू विल इनसाइड द बजट लाइन, अंडर द बजट लाइन. तो ग्रीन वाले सेक्शन में कहीं पर होंगे. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बजट लाइन एंड बजट सेट. यहाँ पर दो कमोडिटीज हमने ली हैं, पिज्जा एंड पेप्सी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें समझाई गई हैं. आई होप सो वट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड. अगर यहाँ पर कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन राइट डाउन योर doubts in the comment section. You know this thing very well and I'll reply you as soon as possible. बाकी अगर और भी वीडियोस आपको देखने हैं, यहाँ कार्ड सेक्शन में आप क्लिक कर सकते हैं, जिसको आप आई सेक्शन बोलते हैं. यहाँ से आपको और भी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी. नीचे डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या फिर और माइक्रो इकोनॉमिक्स के किसी भी यूनिट से कोई वीडियोस अगर देखने हैं, दिस इज व्हाट यू कैन डू. सो our next topic is budget line और price line की equation. ये डबल कमोडिटी केस में मैंने आपको बताया हुआ है. What is M? M is basically income. What is PX? PX is basically price of X, good X. What is PY? This is basically price of Y. What is QX?
quantity of good X. What is QY? क्वांटिटी ऑफ वाई। तो आपके इनकम से आप कुछ पैसा एक्स पे खर्च कर सकते हैं, कुछ पैसा वाई पे खर्च कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी योर बजट इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। और अगर आप स्लोप की बात करें बजट लाइन की, इसको आगे भी बताया गया है, दैट इज पी एक्स बाई पी वाई। सो जिसको हम बोलते हैं px by py प्राइस रेशियो। we have already used this term in double commodity case under cardinal approach, Marshall approach जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमने इस टर्म को यूज किया था। px py gives the number of units of good y and consumer has to sacrifice to obtain an additional unit of good y. So ये रेट है px py जो हमें ये बताती है that how many units of one particular good you will have to sacrifice to gain an additional unit of the other commodity. तो x को इंक्रीज करने के लिए y की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, इस रेट को स्लोप ऑफ बजट लाइन कहा जाता है, px by py कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वे वी हैड डिस्कस्ड द फीचर्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स, द एट्रीब्यूट्स ऑफ बजट लाइन, सॉरी इंडिफरेंस कर्व, उसी तरीके से यहाँ पर ये टॉपिक है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? Let me make the budget line for you first of all. ये ऐसे कुछ इस तरीके से बनती है। This is your BL budget line. This is your y axis. Do the labeling. Labeling के नंबर कटते हैं वरना। This is your good X. This is your good Y. तो ये बीच में अलग अलग पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो आप by spending your entire income you can purchase. तो सबसे पहली चीज भाई बजट लाइन की थी, बजट लाइन इज नेगेटिवली स्लोप। नेगेटिवली स्लोप यानी कि बजट लाइन इज लेफ्ट राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए आपने ये चीज पीपीसी में भी पढ़ी है, अगर टीचर्स ने आपको पीपीसी पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो आप जाइए और चेक कर लीजिए वीडियो, आपको पता लगेगा। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, आईसी इज आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये देखिए आप इस तरीके से, लेबलिंग नहीं कर रहा हूं मैं बिकॉज सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बना रहा हूँ। आईसी इज लेफ्ट राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, बजट लाइन इज आल्सो लेफ्ट राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस यू कैन सी बीएल, ये बजट लाइन में डाउनवर्ड स्लोपिंग। इन सब का मतलब एक होता है that it is downward sloping because to buy more units of one good the consumer must give up some units, some quantities, some units of other good। यानी कि अगर आप x को बढ़ाना चाहते हो तो y को आपको डिक्रीज करना ही करना पड़ेगा। it is because the consumer's income is fixed। आपकी इनकम फिक्स है, आप दोनों को एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे जब एग्जाम में लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ इकोनॉमी से रिलेट कर देते हैं, बट यहाँ पर आपको इकोनॉमी से रिलेट ना करके कंज्यूमर से रिलेट करना है, बिकॉज द एंटायर यूनिट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। तो टर्म्स का आप जरूर ध्यान रखें टू गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। सो बजट लाइन इज नेगेटिवली स्लोप, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि अगर आप एक कमोडिटी की यूनिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो दूसरे को आपको डिक्रीज करना ही करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ये रहे कॉम्बिनेशन आपके, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं x को बढ़ा रहा हूँ तो मेरे y की यूनिट जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, बजट लाइन इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट होने का मतलब क्या होता है भाई? आपको पता है आईसी में भी मैंने ऐसी चीजें आपको बताई थी। आईसी ऐसा कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। और आईसी मैंने आपको स्ट्रेट लाइन भी बताया था, अगर मान लीजिए आपका एमआरएस जो है कांस्टेंट है तो उसमें आईसी स्ट्रेट होगा। तो बेसिकली द पॉइंट इज दिस कि इफ यू टॉक अबाउट बजट लाइन, ये मैं रिलेट करता रहता हूँ चीजें थोड़ी थोड़ी, ताकि आपके दिमाग में बिठा सकूं कि हाँ मैंने क्या पढ़ाया था, क्या सारी चीजें हैं, क्या पूछा जा सकता है, एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज द रेशियो ऑफ प्राइसेस, जो दोनों का प्राइस रेशियो है दैट इज कांस्टेंट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, because of constant price ratio, prices आपके चेंज नहीं होते, constant price ratio। तो आपका जो px by py है that remains constant, इसलिए it is a straight line। therefore market rate of exchange, अब ये टर्म आती है, ये constant price ratio बोला जाता है, एक टर्म आती है, वैसे ज्यादा ऑथर्स ने इसे, मतलब जो इंडियन ऑथर्स है वो इसे यूज करते हैं, फॉरेन ऑथर्स किसी ने भी यूज नहीं किया। MRE, market rate of exchange। So this is because of this is constant because of that particular thing। your budget line is a left to downward sloping straight line।
तो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज वही सेम चीज होती है, आप एमआरएस को बता दीजिए कि इट मेजर्स द स्लोप ऑफ बजट लाइन which is constant. Yeah, MRE is basically MRE is that rate at which one commodity is substituted for the other commodity. तो मार्केट एक्सचेंज रेट आपके स्लोप ऑफ बजट लाइन को मेजर करते हैं, दैट इज px by py. तो you can pay attention that MRE is equal to px by py. और ये कांस्टेंट रहता है यहाँ पर, so this is why the things take place here over here. What is the slope of budget line? Budget line slopes downwards from left to right. It shows that we can increase the consumption of one good. एक good का consumption, X का consumption आप तभी बढ़ा सकते हो by reducing the consumption of the other good. यानी कि Y का कम करना पड़ेगा. और यही basically यहाँ पर ratio होता है. यही basically इसको हम बोलते हैं this is equal to MRE, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है. It remains constant. This is the slope of budget line. Px का मतलब है प्राइस ऑफ x, Py का मतलब है प्राइस ऑफ y. So Px by Py is the slope of budget line. अगर कोई आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ ले that what is the slope of budget line, then Px by Py, ये आप याद रखिएगा. Now इसी के साथ एक और चीज आती है, क्योंकि बजट का जितने भी पॉइंट्स रिलेट करते हैं बजट से, एक कॉम्बो मैंने आपको एक ही वीडियो में दे दिया है यहाँ पर, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें समझ पाए. सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन बजट लाइन. अब बजट लाइन कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं, देखिए बजट लाइन में इस तरीके से शिफ्ट आ सकता है, ये बजट लाइन है, और जब भी आप चेंज दिखाएं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि ब्रोकन लाइन से चेंजेस दिखाएं. ये इंक्रीज हो सकते हैं, दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट, ये डिक्रीज हो सकते हैं, दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट. रोटेशन हो सकता है बजट लाइन का एक्स एक्सिस पर, ये इस तरीके से, ये बाई पर आप रोटेशन देख सकते हैं कुछ ऐसा. तो ये ओरिजिनल बजट लाइन है आपकी बीएल से बढ़ के एमजे हो गई है, या फिर आरटी हो गई है डिक्रीज होके, इस तरीके से आप बता सकते हैं. ये यहाँ पर भी चेंज आ रहा है, तो अभी पढ़ाना ही है तो मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, एक एक करके बात करते हैं. देखिए जब भी आप बात करते हैं बजट लाइन, तो बजट लाइन इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स. जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपकी इनकम, एक होता है प्राइस ऑफ एक्स, एक होता है प्राइस ऑफ वाई. इन 3 चीजों से मिलकर बनती है बजट लाइन, 3 चीजों के बेसिस पे बनती है बजट लाइन. तो यहाँ पर हमने ले लिया बजट, चेंज इन बजट. अगर बजट में चेंज हो जाता है यानी कि राइज हो जाता है बजट, इनकम आपकी इंक्रीज हो जाती है, फॉल हो जाती है. चेंज आ जाता है प्राइस ऑफ एक्स में, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाता है या फॉल हो जाता है. और चेंज आ जाता है प्राइस ऑफ गुड वाई में, यानी कि अगेन जो प्राइस है वाई का वो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है. तो इन 3 चीजों की वजह से यहाँ पर चेंजेस आते हैं. Whenever we'll be talking about one component, अगर पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो पॉइंट नंबर 2 एंड 3 यानी कि px py will remain constant. अगर आप px की बात कर रहे हो तो इनकम और py ये कांस्टेंट रहेंगे. अगर आप py की बात कर रहे हैं तो इनकम और px मतलब कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि एक चीज एट अ टाइम ओनली वन पर्टिकुलर थिंग विल चेंज. ये आप समझ लीजिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, आप ये मान सकते हैं. दिस इज योर बजट लाइन, इसको हम नाम दे देते हैं BL1, ऑलरेडी नाम दिया हुआ है. आपका बजट था लेट्स से 20 रुपीज. आपका बजट जो है वो 20 रुपीज से इंक्रीज होकर M1 बजट जो है वो इंक्रीज होकर लेट्स से आपका 60 रुपीज हो गया. जो आपकी बजट लाइन थी वो पहले ये थी, दिस इज BL. बजट इंक्रीज होने की वजह से नाउ यू वुड बी एबल टू परचेज मोर एंड मोर ऑफ बोथ द कमोडिटीज. तो ये आपका हो जाएगा B2 एंड L2. तो ये बजट इंक्रीज होने की वजह से हुआ. ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर M राइज. अगर आपका बजट फॉल हो जाता है तो यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा ऑफ बजट लाइन, दैट विल बी B1 L1. तो जब भी आप इस तरीके के डायग्राम बनाएं तो आप जो बजट लाइन है, जो मेन बजट लाइन है, वो आप ये जो रेड लाइन से मैंने बनाया अभी, दिस विल रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पर आप ले लीजिए गुड एक्स, यहाँ पर ले लीजिए गुड वाई, ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो अगर आपका बजट इंक्रीज हुआ, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राइटवर्ड शिफ्ट.
एंड अगर आपकी इनकम कम हो जाती है, फॉल हो जाती है, तो दिस विल बी अ राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहां से कहां पर हो रहा है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट है बीएल से बी1 B1 L1। राइटवर्ड शिफ्ट कहां से हो रहा है? BL से B2, ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा, नीचे लिखते हैं इसको, B1 नॉट B1, B2 एंड L2। ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये आपका B2 एंड L2, ये यहां पर आ गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये आप ले सकते हैं B2 L2, और ये आप ले सकते हैं B1 L1। L1 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसको कुछ और पॉइंट नाम दे दीजिए। तो ये एरो जो है गलत बनाते हैं, ये भी गलत बनाया है, इंटरनेट से उठाया हुआ है। बेसिकली ये राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इस तरीके का एरो बनाइए, इस तरीके से एरो मत बनाइएगा। सो एन इंक्रीज इन इनकम शिफ्ट द बजट लाइन आउटवर्ड, आउटवर्ड लेफ्ट, ये आउटवर्ड को आप रहने दीजिए, आप इसकी तरफ राइटवर्ड लिखिए, और यहां पर इनवर्ड की जगह लिखिए लेफ्टवर्ड। So this is how the changes will happen. I hope so you people are getting all these things. ये बजट में चेंज होने की वजह से जो चेंजेस थे वो था। अब मैं बता रहा हूं आपको रोटेशन इन बजट लाइन, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। तो मतलब बजट का मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि इनकम में इंक्रीज आया। अभी मैं बात कर रहा हूँ पीएक्स की। तो पीएक्स की बात करूंगा तो दो चीजें जो कांस्टेंट रहेंगी वो होगा इनकम एंड पीवाई। समझने की कोशिश कीजिए। फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, आपकी इनकम थी 20, एम नाम दे दिया यहाँ पर, y एक्सिस x एक्सिस, आपकी इनकम थी 20, और प्राइस ऑफ y जो सॉरी प्राइस ऑफ x जो था वो था 2 रुपीज। तो आप यहाँ पर 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे एट पॉइंट बी, यहाँ पर ये बी पॉइंट। व्हाट विल हैपन इफ योर इनकम विल रिमेन कांस्टेंट बट योर प्राइस विल फॉल, प्राइस ऑफ x विल फॉल टू 1 रुपी, 1 रुपए पे हो जाता है। तो आप अब 20 यूनिट्स परचेज कर पाएंगे, जहां पहले पॉइंट बी पर थे, अब वहां से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड रोटेशन नॉट शिफ्ट, आप शिफ्ट भी बोल सकते हैं वैसे, राइटवर्ड रोटेशन विल हैपन, और यहां पर आप इसकी 20 यूनिट्स मतलब ज्यादा यूनिट से कंज्यूम कर पाएंगे पहले से जितनी भी थी। तो बी से सी की तरफ मूव हो जाएगा, आपकी बजट लाइन हो जाएगी एमबी से, यहां पर मैं लिख देता हूं, फ्रॉम एमबी टू एम सी, एमबी से एमसी हो जाएगी। राइटवर्ड रोटेशन, राइटवर्ड शिफ्ट आप देखने को मिलेगा आपको। अगर मान लीजिए प्राइस राइज हो जाते हैं, तो हमने ये हमारा बेस है, हम कहते हैं अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 4 रुपए हो जाते हैं, तो यहां पर सिर्फ आप 5 यूनिट्स परचेज कर पाएंगे, ये इसका केस है। तो ये आपको यहां पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, यानी कि बजट लाइन जो आपकी थी पहले एम बी, अब वो एम ए हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, कम यूनिट्स आप परचेज कर पाएंगे एक्स की। दिस इज व्हाई दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग। ये इसका लास्ट पॉइंट है। क्या होगा यहाँ पर, हमने बात की है रोटेशन ऑफ बजट लाइन अगर चेंज इन पीएक्स। अब यहाँ पर दो चीजें जो कि कांस्टेंट रहने वाली हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक इनकम और एक पीएक्स, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ये दोनों चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, लेट्स से आपका इनकम है, आपकी इनकम है 20, पी वाई जो है वो है लेट्स से 4 जब है तो आप यहाँ पर यूनिट परचेज कर रहे हैं, 5 यूनिट्स आप परचेज कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ये प्राइस फॉल हो जाता है, फॉल यानी पी वाई जो है वो फॉल होके हो जाता है 2 रुपए, तो आप 2 रुपए पे इसकी 10 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपकी बजट लाइन है, ओरिजिनल बजट लाइन है बी ए, दिस इज योर बजट लाइन, नाम जो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ वाई, आपकी बजट लाइन विल रोटेट अपवर्ड ऑन वाई एक्सिस। रोटेशन जब एक एक्सिस पे चेंज आता है, दूसरा कांस्टेंट रहता है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। सो इट विल शो अपवर्ड रोटेशन। तो आपकी बजट लाइन जो है बी ए से शिफ्ट होकर हो जाएगी B1A। So it will show upward rotation of the budget line along the y-axis on y-axis. So this is how you can show this, like जब price of B या price of Y change होता है तो क्या करेंगे।
पुट बाय कर दीजिए, एक ही बात है, ए बी या वाई। आई होप सो यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। राइज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, अगर प्राइस राइज हो जाता है तो 4 रुपए था, ये हमारा बेसिक केस है। अगर प्राइस ऑफ वाई जो है बढ़ के हो जाता है 5 रुपए, इन दैट केस वी विल ओनली बी एबल टू बाय 4 यूनिट्स, यानी कि पहले से कम। तो ये डाउनवर्ड रोटेशन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व ओवर हियर, कि पहले आप जो है बी ए बजट लाइन पे थे, अभी आप B2 ए बजट लाइन पर हो जाएंगे। दिस इज योर B2 ए, इस तरीके से आप बता सकते हैं। डाउनवर्ड रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस इन द बजट लाइन, इस तरीके से हम ये सारी के सारी चीजें प्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। इस तरीके से बजट लाइन बनाई जाती है। व्हेनेवर यू विल शो द चेंज, शो द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ ब्रोकन लाइन और डॉटेड लाइन, जैसे भी आपको ठीक लगे, क्योंकि वो डिफरेंस बताता है कि आपने कहाँ चेंजेस किए हैं, कहाँ नहीं किए। तो ये मेरी तरफ से सजेशन है। बाकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू पीपल कैन राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। इन केस यू आर हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम, यू कैन टेल मी। If you like the video, somewhere this video helped you, then do like the video, do hit the like button। नहीं अच्छा लगा तो बताएं जरूर, और क्या चाहते हैं आप, क्या अच्छा नहीं लगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहें तो हमें सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें, लिंक इज given in the description। so this is it। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर कार्ड सेक्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं प्लेलिस्ट वगैरह निकालने के लिए। डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं वीडियोस के लिंक, और भी वीडियोस के लिंक, और भी यूजफुल वीडियोस के लिंक्स। so this is it for today's class। thank you so much all of you and keep watching Manoj Jhanger classes।